Hello, and once again, good morning to all of you, and welcome to in our ninth class online session. In my previous video, we have to study chapter number 3, poverty as a challenge. उसमें हमने पढ़ा था poverty lines के बारे में, और उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं poverty line को. दो फैमिलीज के बारे में हमने स्टडी किया था. Let's discuss some questions. Observe some of the poor family around you and try to find the following. आसपास की गरीब फैमिली के बारे में आप स्टडी करें और उसके लिए एनालिसिस करें कि क्या चीज़ है. Which social and economic group do they belong to? जो हमने सोशल एक्सक्लूजन्स और वनरेबल ग्रुप हमने पढ़ा था, तो उस फैमिली को हम स्टडी करके कंपेयर करें कि ये कौन से ग्रुप में आएगा. हु आर द अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, स्टडी करें कि कौन अर्निंग मेंबर्स है इसमें. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ओल्ड पीपल इन द फैमिली, उस फैमिली में ओल्ड पीपल का क्या कंडीशन है. आर ऑल द चिल्ड्रन बॉयज एंड गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल, कि जितने भी बच्चे हैं उसमें बॉयज और गर्ल्स वो सारे स्कूल अटेंड करते हैं. तो डेफिनेटली आपको जो आपने यहाँ स्टोरी पढ़ी है, सिमिलर कंडीशंस उन फैमिली में भी आप नोटेड करेंगे कि सेम इसी तरीके से होता है. जैसे अर्निंग फैमिली मेंबर्स का हम कह सकते हैं कि सारे मेंबर्स को कमाना पड़ता है, ओल्ड पीपल्स की केयरिंग नहीं हो पाती है, और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते. लेट्स रीड नेक्स्ट टॉपिक, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. Poverty in India also has another aspect of dimension. Poverty in India also has another aspect of dimension, यानी हम देखें कि गरीबी जो है वो भी स्टेट बाय स्टेट हमें देखने के लिए मिलती है. The proportion of poor people is not the same in every state. अगर हम कंपेयर करें कि स्टेट बाय स्टेट की जो पुअर पीपल हैं उनका रेशियो क्या बराबर है स्टेट में, तो ये सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस दिखेगा आपको. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. सेम इसमें जो हमने टेबल देखा था उसके अकॉर्डिंग भी हम देखें तो जो सक्सेस रेट है वो हमारे यहाँ पर कम हुई है, मतलब गरीबी कम तो हुई है. तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि 70s की कंपैरेटिव में आज का कंपेयर करें तो डिक्लाइन तो हुआ है, और ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, यानी स्टेट टू स्टेट में भी डिफरेंस दिखता है आपको. रिसेंट एस्टिमेट शो while the all India HCR was 21.9% in 2011-12, state like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio of 33.7 and 37.6% respectively. तो ये जो HCR है ये 21.9% है 2011-12 के कम हमने जो मेजर किया है. इसमें बताया गया कि स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबोव ऑल इंडिया पोवर्टी लेवल. जो इंडिया का पोवर्टी लेवल हमने मेजर किया उससे ये अबोव है, ऊपर है. और 3.2 शो करता है बिहार और उड़ीसा कंटिन्यू क्या है, पूरे स्टेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनका रेशियो क्या है 33.7 और 37.6% है. अलॉन्ग विद रूरल पोवर्टी, अर्बन पोवर्टी इज आल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश. अगर कंपेयर करें तो अर्बन रूरल और अर्बन पॉवर्टी को, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी ज़्यादा है. इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पॉवर्टी लाइन है वो डिक्लाइन हुई है, यानी कम हुई है केरला में, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में. स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीड इन रिड्यूसिंग
पोवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट के नाम बता करके इन्होंने अपनी पोवर्टी को डिक्लाइन करने के लिए क्या मेथड यूज किया है। तो इधर एग्जांपल है, जैसे पंजाब और हरियाणा है, उसने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट को बढ़ाया, यानी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है। ऐसे ही केरला देखें, केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो केरला ने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया, जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने और इससे इनको फायदा मिला है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म किया गया है। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है कि जमीन को बराबर करने की कोशिश की जाती है। जैसे गांव में आप देख सकते हैं, किसी के पास ज्यादा जमीन होती है, किसी के पास कम जमीन होती है, तो लैंड को मेजर करके इक्वल करने की कोशिश की जाती है, उससे गरीबी दूर हुई है। और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी मिल जाती है जमीन और काम करने के लिए। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन could have been responsible for the improvement। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कह रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने पढ़ेंगे हम। इसमें ये बताया गया है कि जैसे राशनिंग के थ्रू इन्होंने फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो उससे क्या हुआ, लोगों के पास में फूड सप्लाई अच्छा हो गया और गरीबी थोड़ी सी दूर हुई। तो इससे इंप्रूवमेंट हुआ है उन स्टेट्स में। Let's see next topic, global poverty scenario। The proportion of people in developing countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.25 per day। तो ये कह रहे हैं कि जो गरीबी है उसका वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया है कि वो कह रहे हैं 1.25% पर डे, अगर कोई रुपए कम कमाता है, डॉलर्स के अंदर बता रखा है इसमें, has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008। तो ये जो पहले था 1990 में 43% थे लोग, अब ये 22% रह गया 2008 के कंपैरेटिव में। Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with the great regional differences। ये कह रहे हैं कि इसमें रिडक्शन आया है ग्लोबल पॉवर्टी में, और ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस भी दिखते हैं इसमें। रीजनल डिफरेंसेस आपने देखा ऊपर, स्टेट डिफरेंसेस देखा था आपने। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development। ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में भी आपने देखा कि जो पॉवर्टी कम करने की कोशिश की गई है, तो उन्होंने कैसे दूर की है अपनी पॉवर्टी को, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, यानी उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई है, जॉब रिक्वायरमेंट पूरा किया है, जॉब इन्वेंट किया है अपने इकोनॉमी के अंदर, और उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। ह्यूमन रिसोर्सेज हमने पढ़ा था पहले भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केरला का एग्जांपल लिया था हमने। नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 to 14% इन 2008 to 6% इन 2011। तो पॉवर्टी लेवल काफी डाउन किया इन्होंने। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज नॉट बीन एज रैपिड। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया में हम कंपेयर करें, इंडिया का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, नेपाल का, बांग्लादेश का, भूटान का, तो इन्होंने जितनी स्पीड से चाइना ने अपनी गरीबी को कम किया है, उतनी स्पीड से हम लोग अपनी गरीबी को कम नहीं कर पा रहे। सी द ग्राफ में पॉवर्टी रेशियो बता रखा है सेलेक्टेड इंडियन स्टेट्स को। 2011-12 का ये सर्वे है, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे कम जो पॉवर्टी रेशियो है केरला का है, और सबसे ज्यादा बिहार में देख रहे हैं हम। नीचे सोर्स बता रखा है, इकोनॉमिक सर्वे 2013-14, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक चीज भी और ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारी चीजें, ये कोई इमेजिनरी चीजें नहीं है। हमने सोर्सेज से, बुक्स में भी सोर्सेज से आता है, रिलायबल सोर्सेज से आता है, ताकि फैक्ट पता चले आपको। Let's discuss, study the graph 3.2 and do the following. Identify the three states where the poverty ratio is the highest. 3 states के नाम बताने हैं जिनमें poverty ratio ज़्यादा है. Identify the 3 states where poverty ratio in the lowest. और 3 स्टेट ऐसे बताने हैं जिनकी poverty ratio कम है. तो आप ग्राफ में कंपेयर करके इसको कर सकते हैं. Despite the decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined marginally from 61% in 1981 to 36% in 2008. ये कह रहे हैं कि डिक्लाइन तो हुआ है 61% से 36% पर, जैसे कि 1981 में था 61% और 2008 में ये 36% है. Because of different poverty lines in definition, poverty in India is also show higher than the national estimate. पोवर्टी जो डिफाइन है वो डिफरेंट है, इस वजह से भी ऐसा हुआ है. और पोवर्टी इन इंडिया आल्सो शो हायर देन द नेशनल एस्टिमेट. पोवर्टी जो इंडिया में है वो नेशनल एस्टिमेट से ज़्यादा है, तो इसलिए इस पे और वर्क करने की ज़रूरत है. इन सब सहारन अफ्रीका, पोवर्टी इन फैक्ट रोज फ्रॉम 51% in 1981 to 47% in 2008. See graph 3.3. In Latin America, the ratio of poverty remained the same. It has declined from 11% in 1981 to 6.4% in 2008. See graph 3.3. Poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier. Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty line. Poverty in different countries as defined by the International Poverty Line means population below $RD. The Millennium Development Goals of the United Nations calls for reducing the proportion of people living on less than $1 a day to half the 1990 level by 2015. तो $1 से कम कमाने वाले का कंपैरिजन बता रखा है इसमें 1990 से 2015 में, और डिफरेंट कंपैरिजन्स हैं. इससे हम शो कर सकते हैं कि पोवर्टी कम हुआ है. Let's discuss, study the graph 3.4 and do the following. Identify the area of the world where poverty ratio have declined. तो इसमें एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पर वर्ल्ड में जहां पर पोवर्टी लाइन मतलब पोवर्टी रेशियो कम हुआ है. आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द ग्लोब विच हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर. ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना है जिसमें गरीबी ज्यादा है. See some questions. What is the basic causes of reduction of poverty in China? Rapid economic growth and massive investment in human resources development. चाइना का कंपैरेटिव एग्जांपल दिया है कि इन्होंने चाइना में कैसे पोवर्टी को कम किया गया है. तो इसमें इन्होंने बोला है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया है और ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोवर्टी एंड विद कॉन्ट्रास्ट to World Bank, name any 4 countries which have a high percentage of population living below poverty line. All those persons who live on less than $1.90 per day are considered living below poverty line. जैसे वर्ल्ड बैंक का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि $1.9 से कम जो कमाते हैं वो लोग गरीब हैं. और इसमें एग्जांपल दिया है इन्होंने नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान. Which country has the highest or largest percentage of population below 1.90 a day? इसमें एग्जांपल दिया उन्होंने नाइजीरिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट एंटी पोवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 planks. नेम द 2 planks. यहाँ पर है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड है टारगेट एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स. So students, I am going to wind up this video. I hope you all like my videos and you have to try to solve the question answers carefully and make the notes timely. That help you to get more marks in examinations.
So God bless you and bye.